Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और फरवरी मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कैप्रिकॉन। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग आपकी फ्रेश न्यू बिगनिंग और ये सन के साथ हो रही है। तो ये कार्ड शो कर रहे हैं कैप्रिकॉन कि इन 10 दिन में आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज रहेगा, किसी तो भी काइंड का आपको जॉय एंड हैप्पीनेस मिल सकता है। मतलब आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जिस एबंडेंस का इंतजार कर रहे हैं, जिस प्रोस्पेरिटी लाने का वेट कर रहे हो ना, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। हाई एनर्जी का कार्ड है। तो पिछले समय से अगर आप डिमोटिवेटेड चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एकदम ही डिग्रेडेड हो चुके हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो ये कार्ड आपको एनर्जाइज्ड फील कराएगा। एक येलोइश मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। एक बात बताऊं, ये सन ना 19 नंबर को डिफाइन करता है। तो 19 नंबर से बनता है 1 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर मीन्स एक टॉप पोजीशन पे पहुंचना। तो आप मुझे करियर वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में दिख रहे हो, मतलब लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। और 1 नंबर क्या डिफाइन करता है, साइकिल के कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल के स्टार्ट होने को, फुलफिलमेंट आप फील करोगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये सन का कार्ड है, तो सन जब भी आपकी रीडिंग में आता है ना, तो एक ईगो आप में बिल्ड हो जाता है, किसी तो भी काइंड की एक प्राइड नेचर आपका बना देता है। तो ईगो से बचना है, अपने लाइफ पर्पस को समझने की कोशिश करिए। अगर आपके रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा था, एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, तो आपके पर्सन ना आपको एक ट्रस्ट वर्दी नेचर अपना शो कर सकते हैं, आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। काफी प्योर लव आपका मुझे नजर आ रहा है। ये एक ग्रोथ का कार्ड भी माना जाता है। तो लाइफ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आती हुई दिख रही है। और मैं एक बात बताऊं, अगर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका किसी तो भी काइंड का कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, या आपके लड़ाई झगड़े पिछले समय से लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो रखे थे ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। लाइफ में कामनेस आना शुरू होगा। और आप जो डार्कर मूड में चल रहे थे या टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मिड ऑफ फरवरी आप उन सारी एनर्जी से मूव ऑन कर पाओगे, आगे बढ़ पाएंगे, फाइनली एक स्टेप ले रहे हो आप। और कुछ प्लेफुलनेस वाली एनर्जी भी है। तो ये 10 दिन मुझे कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, फन लविंग एनर्जी रहेगी, किसी की वेडिंग भी आप अटेंड कर सकते हैं, मतलब हैप्पी फील करोगे, सोशलाइज आप हो सकते हैं कैप्रिकॉन। यहाँ पे आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कितनी ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जीज। ये जितना हैप्पी कार्ड है, ये उतना ही थोड़ा सा सैड मूड में जाने को बता रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि अभी भी आप इस चीज को ना पकड़ के बैठ गए, किसने आपके साथ क्या किया, कैसा बिहेवियर रखा, कैसा रिलेशनशिप रखा है ना, तो आप ना उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं कैप्रिकॉन। कोशिश करिए कि इन सब चीजों को पीछे छोड़ सके। फाइनेंशियली अगर आप लॉस में चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली गेन पहले ही हो रहा है, क्योंकि सन का प्रेजेंस आ चुका है। देन यूनिवर्स यहाँ पे हर पल आपका साथ देते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं देते हैं। कोशिश करिए इस की को समझ पाए कि यूनिवर्स ने अगर आपको ये की प्रेजेंट करके रखी है, तो क्या चीज से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो टेम्पररी आपको लॉस लगे हुए हैं, उसमें रिकवरी आती हुई दिख रही है। और पिछले समय से आप बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, कोई आपको मोटिवेट नहीं करता है। तो ये बता रहे कि यूनिवर्स की प्रेजेंस की वजह से आप मोटिवेटेड फील करोगे, सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि सन पहले आया ना। तो इस नेगेटिव वे में ना लाइफ में एक सडन पॉजिटिव चेंज आप विद इन 10 डेज देख सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो सडन वे में काम बनना शुरू हो जाए, आप एक हैप्पी मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और जो डिफिकल्ट हेल्थ पीरियड आपका चला आ रहा था, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज आप झेलते आ रहे हो इतने समय से, वो रिलीज होंगे। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स।
वो ज्यादा मेंटल लेवल पे विचार कर रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। फूल का कार्ड आ गया तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है तो यहाँ 0 का कार्ड आ गया, मतलब 0 से शुरुआत कर रहे हो, 0 1 2 3 ऐसे मीन्स आगे बढ़ोगे। ये एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने को शो करता है। फूल का आना लाइफ में बहुत सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म होने को बता रहा है, मतलब आपको जो चीजें अभी मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, उसको आप रिलीज करना सीख गए हैं। और ये आपके कुछ ऐसे एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है जिसके आप अभी तक रिस्क लेने में फियर चला आ रहा था ना, तो वो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है कि आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप दी जा सकती है यूनिवर्स के साइड से, तो उसको यूटिलाइज करिए। एक लाइफ जर्नी आपकी मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। जो आपका इनोसेंस बिहेवियर रहता है ना कैप्रिकॉर्न, वही आपको अट्रैक्टिव बनाता है, वही आपको आगे तक लेके जाता है। और ये एक केयर फ्री एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो जो चीजें अभी मैंने बोला ना आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो रिलीज होती हुई दिख रही है। एंटरप्रेन्योर वाली आपकी एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो आप मुझे कोई नया बिजनेस में एंटर होते हुए दिख रहे हैं या कोई नया करियर आप शुरू कर सकते हैं, और एकदम डाउन टू अर्थ आपकी एनर्जी रहेगी। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड ना आपके लकी चांसेस को डिफाइन कर रहा है। तो विद इन 10 डेज आपके पास लकी चांसेस आते रहेंगे। कुछ ऐसा मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है ना जो आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? सबसे पहले सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। जो आप अननेसेसरी स्पेंडिंग्स कर रहे हो ना पिछले समय से कैप्रिकॉर्न, तो कोशिश करिए कि अपनी सेविंग्स को प्रॉपर वे में डील करके चलें। देन आपको ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को बता रहा है। तो जो लोग अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे उससे बाहर आइए, अपने ऊपर फोकस बनाना सीखिए। और हो सकता है कि आपको लॉस का फियर चला आ रहा था, किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का या मनी का, तो वो लॉस वाली एनर्जी रिलीज हो रही है। स्टेबल करियर आपका बन रहा है, एक फाउंडेशन आप मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जीज क्या आ रही है कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेविंग्स भी करके चलिए। कुछ प्रॉपर्टी में आप विद इन 4 मंथ मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आगे जाकर आपको एक प्रॉफिटेबल मोड में ले जा सकता है। और आपके पर्सन ना अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन नहीं करना चाह रहे थे, वो चाहते क्या है वो सब कुछ डिफाइन नहीं कर रहे थे। तो विद इन 10 डेज हो सकता है कि वापस से रिलेशनशिप में शुरुआत करने के बारे में बात कर सके, या एक्सप्रेसिव उनका नेचर बनते हुए दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, मतलब आप देख रहे हो इतने हैप्पी मूड में जा रहे हो, मतलब जिस चीज की आप डिजायर रख रहे थे ना वो चीज आपको दी जा रही है। तो आपको जैसा करियर चाहिए है, जैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए है ना, यूनिवर्स वैसे ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बात आ जाती है कि आप कितना फोकस बना रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं उस चीज पे। एम्बिशियस पर्सनैलिटी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। और ये कार्ड बता रहे हैं अपनी पार में आने को, अपने वापस से ऐसे मोड में आने को जहां पर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, चारों ओर खुशियां प्रेजेंट रहेंगी। यूनिवर्स ने आपको तो फायर एलिमेंट दे ही रखा है, मतलब आपको इतनी पावर दे दी गई है ना कि आप लाइफ को अपने वे में डील कर सकते हैं। तब ये स्टार्टिंग में यहाँ पे फूल आ गया, तो फूल के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, मतलब जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, सेल्फ सेंटर्ड रहने लगे हो ना, तभी से लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया। आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। जब स्टार्टिंग ही आपकी सन के साथ हो रही है, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई एनर्जी मेंटल लेवल पे परेशान कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो इतने लकी चांसेस आपको दिए जा रहे हैं, जितना हो सके इस समय को, इस टाइम पीरियड को ना यूटिलाइज करिए। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो हो सकता है कि आपको समय लग रहा है आगे बढ़ने में, स्टेप लेने में, सक्सेस तक पहुंचने में, लेकिन आपकी सक्सेस मुझे गारंटीड दिख रही है। और ये कुछ एडवेंचरस एनर्जी को बता रहे हैं, तो विद इन 10 डेज आप एनर्जाइज्ड फील करोगे, कहीं एडवेंचर के लिए जा सकते हैं, अपने हॉराइजन्स को एक्सपांड करना। न्यू चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ भी रहे ना, तो आप उसे इजी वे में डील करोगे। मतलब जो हेडेक अभी तक आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, ट्रैप करके रखे हुए थे, ऑब्स्टिकल्स लाइफ के जो थे आपको परेशान कर रहे थे, उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को आपने एज अ मोटिवेशन लिया और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। न्यू पैशन, न्यू एनर्जी आप में बिल्ड होती हुई दिख रही है। फियरलेस पर्सन का कार्ड इसको माना जाता है। तो जो फियरफुल एटमॉस्फेयर में आप इतने समय से चले आ रहे थे, एक फियरलेस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, कॉन्फिडेंट एनर्जी रहेगी,
ठीक है, जो आपने रश वे में डिसीजंस लिए हैं, जिसका सेटबैक आपको लगा हुआ है ना, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। बॉटम से तो आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों को एंट्री ना दें, अपना ऑरा पॉजिटिव बनाए रखना है, मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, जितना ज्यादा हो सके सेल्फ पे फोकस बनाइए। यहाँ वहाँ के लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कौन क्या बोल रहा है आपकी लाइफ में, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, न्यू बिगिनिंग पे, सन पे, मोटिवेशन पे, सेविंग्स पे और अपने प्यूरिफिकेशन पे। ओके कैप्रिकॉर्न, अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए, क्या एनर्जीज आ रही हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो जो आप में ईगो चला आ रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था कि ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में ना जाए, ज्यादा ईगो लेके ना आए, तो वो रिलीज हो रहा है। और अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, तो उनकी एनर्जीज एक कामनेस में कन्वर्ट हो रही है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। रिकवरी तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, तो हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा होगा, रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटी चल रही होगी ना, तो उसमें रिकवरी आ रही है। बैक सपोर्ट आपको यहाँ पे एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रस्ट करिए। यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो मेहनत आप कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, और एक्चुअली आपका ही कार्ड आ गया कैप्रिकॉर्न, तो जो मेहनत आप करते जा रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। पेशेंस रखिए बस। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। ड्रीम्स, या ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एक्चुअली, ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्लान बना के चलिए, तो आपके जो ड्रीम्स है, डिजायर्स हैं, जरूर फुलफिल होंगे। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आया है विशेस कम ट्रू। तो क्वीन ऑफ वंस तो पहले ही बता गया, और सन ने भी पहले शो कर दिया कि आपकी जो विशेस हैं, डिजायर्स हैं, जरूर फुलफिल होंगी। रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस, समझ लो ना, रैपिड अचीवमेंट होगा आपको सक्सेस का। तो पेशेंस अगर आपको रखना पड़ रहा है, थोड़ा सा हार्ड वर्क और करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। बहुत कुछ आप लाइफ में अचीव करोगे, बहुत कुछ आप गेन करने वाले हो कैप्रिकॉर्न विद इन 10 डेज। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।